भूकंप के तेज झटकों से कांपी इंडोनेशिया की धरती। रिएक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई तीव्रता। हताहत की कोई खबर नहीं। श्रीलंका में आपातकाल और कर्फ्यू बेअसर है। नाराज लोगों ने किया हिंसक प्रदर्शन। 54 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं का असर। मध्य प्रदेश में भी बढ़ रही तपन। गर्मी ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड। रायपुर में घर के पीछे तालाब में मिली 3 साल के बच्चे की लाश। 3 दिनों से लापता था। मर्ग कायम कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। और सरदारपुर में पाटीदार समाज ने निकाला कैंडल मार्च। अध्ययनरत छात्र चेतन की मौत का मामला। ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज सुबह भूकंप के झटके से इंडोनेशिया की धरती कांप गई। हालांकि इस भूकंप से किसी प्रकार के हताहत होने की खबर नहीं है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है। न्यूज एजेंसी यूनिवार्ता के मुताबिक इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत उत्तरी मालुक ने भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले फरवरी में इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत पश्चिमी सुमात्रा में भी भूकंप आया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान करीब 13,000 लोग विस्थापित भी किए गए हैं। श्रीलंका में आपातकाल और कर्फ्यू का लोगों ने अब उन पर असर जो है कम होता दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां सरकार से नाराज लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जिसके चलते हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। मामले में 54 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि 600 वकील इन प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने कोर्ट जा पहुंचे, जिसके चलते 48 लोगों को कोर्ट छोड़ना पड़ा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जब मार्च का महीना शुरू हुआ था तो हल्की फुल्की ठंड थी, लेकिन अचानक से पारा बढ़ने लगा। जहां मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस गर्मी ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर भारत के राज्यों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गर्मी की तपिश महसूस की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र तटीय इलाकों और हिमाचल की तलहटी वाले क्षेत्रों में भी तापमान औसत से काफी ज्यादा बना हुआ है। इन दिनों उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, जिसका कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहे। अभी मौसम जो है रायपुर का आज टेम्परेचर 40-41 जाने की संभावना है और कल से जो है साउथ छत्तीसगढ़ में यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल आने की संभावना है, जो कि इधर नहीं आएगा लेकिन साउथ छत्तीसगढ़ में आएगा। उससे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर में है ना। आने वाले समय में धीरे धीरे जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां रायपुर में शनिवार से लापता 3 साल के बच्चे की लाश उसके ही घर के पीछे स्थित तालाब में मिली है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्चे के लापता होने की सूचना सरस्वती नगर थाने में की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस बच्चे की खोजबीन कर रही थी। सरस्वती नगर थाने में शनिवार की सुबह हमें एक 3 साल के बच्चे के लापता होने की खबर प्राप्त हुई, जिसके बाद हमारी लोकल टीम उसको ढूंढने में जुट गई और प्रार्थी के घर के जस्ट पीछे एक तालाब था, जिस कारण हमें शंका भी हुई कि शायद बच्चा वहाँ पे भी हो सकता है। तो शनिवार और रविवार दोनों ही दिन एसडीआरएफ की टीम ने बोट से और गोताखोरों के माध्यम से अच्छे से वहाँ पे ढूंढा है और फाइनली संडे के दिन ही हमें उसकी बॉडी यहाँ पे मिली है, जिसके ऊपर से मर्ग कायम किया जा रहा है। रायपुर की ये पूरी खबर है, जहां पर शनिवार से 3 साल का एक बच्चा लापता हो गया था और
उसे लोग परिजन ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, लेकिन नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसके ही उनका जो घर है उसके इस पीछे जो एक तालाब स्थित है वहां पर उसकी लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और अब आगे की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चे के लापता होने की सूचना सरस्वती नगर थाने में दी गई थी। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए नवेज अहमद खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। नवेज, एक मामला सामने आया है जहां पर 3 साल के बच्चे की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि उसके ही घर के पीछे एक तालाब है, वहां पर ये लाश मिली है। कितने दिन से लापता था मासूम? जी मैडम, मैं आपको बता दूं, जो मासूम है जी। शनिवार सुबह से लापता था, जिसकी सूचना बच्चे के परिजन ने सरस्वती नगर थाने में दी थी। बच्चा 3 साल का था और सरस्वती नगर थाने में इसकी लापता होने की खबर दी गई थी उसके पालकों के द्वारा। नगर पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह जी ने इस मामले के बारे में बताया था कि सूचना मिलने पर पुलिस की लोकल टीम ने बच्चे को ढूंढने के लिए जुट गई थी और प्रार्थी के घर के पीछे ही, ठीक पीछे ही एक तालाब स्थित है, जिससे पुलिस को पहले ही शक था कि कहीं बच्चा इस तालाब में ही तो कहीं चला नहीं गया या डूब नहीं गया हो गलती से। इस शक की बिना पर पुलिस ने कार्रवाई की और प्रार्थी के घर के पीछे जो तालाब था उसमें आशंका के आधार पर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। शनिवार और रविवार दोनों दिन एसडीआरएफ की टीम ने बोट से और गोताखोरों की टीम के माध्यम से 3 साल के बच्चे को शनिवार और इतवार को ढूंढा गया, जिसमें इतवार को रविवार के बच्चे की बॉडी तालाब से पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर मर्ग कायम कर पुलिस जांच में जुट गई है। जी, तो क्या पुलिस ने किसी प्रकार का खुलासा किया है कि या परिजनों ने किसी पर कोई शंका जताई है? अभी तक के मैडम परिजन जो है, परिजन की स्थिति बहुत गंभीर है। वो उनका बच्चा खो गया, बच्चा जो चला गया है उसके लिए वो बहुत ज्यादा गमज़दा है। वो किसी पे भी अभी कुछ वो बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ, वो अपने गम में डूबे हुए हैं। और पुलिस जो है इस घटना की हर तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने इस पे अभी कोई खुलासा नहीं किया है। जी नवेज, क्या इस बात का पता चला कि ये 3 साल का बच्चा आखिर तालाब में कैसे पहुंच गया? देखिए मैडम, इस बात का भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सिर्फ इतना पुलिस ने बताया, इतना जो पता चला है प्रथम दृष्टि से कि बच्चा लापता हो गया था घर से, और बच्चा कैसे तालाब तक पहुंचा, मतलब बच्चा खुद से डूबा है या किसी के द्वारा उसकी हत्या की गई है साजिश पूर्वक, ये सब साफ नहीं हो पाया है। पुलिस को जो आशंका है, पुलिस उस आशंका के आधार पर हर तरह से जांच में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया। जी, पुलिस का ये कहना था कि जैसे ही कुछ भी पता चलेगा हम इस पे खुलासा करेंगे और बताएंगे, ऐसा पुलिस द्वारा आश्वासन पालकों को दिया गया है। जी ठीक है नवेज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पलेरा में कांग्रेस के द्वारा क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती और अधिक बिल आने से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कनिष्ठ अभियंता को ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि विद्युत विभाग की तानाशाही से आमजन परेशान है। किसानों एवं आमजनों के बिना मीटर रीडिंग के उपरांत बिजली बिल आ रहे हैं। चलिए और अब सरदारपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में पाटीदार समाज ने कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि इंदौर के इंडेक्स कॉलेज में अध्ययनरत छात्र चेतन पाटीदार की मौत के मामले में ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे चेतन पाटीदार की कॉलेज के वरिष्ठ छात्रों ने निर्दयतापूर्वक रैगिंग ली, जिसके बारे में चेतन ने कॉलेज प्रशासन को बताया भी था, लेकिन वरिष्ठ छात्रों पर कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन छात्रों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने छात्र चेतन पाटीदार की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया और छात्र की हत्या को आत्महत्या का रूप दिया था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंडेक्स कॉलेज में छात्र की मौत के मामले को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में तुल पकड़ते जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पाटीदार समाज द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ प्रोटेस्ट वाले हैं। आप किस मामले को लेकर यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं? होनहार छात्र चेतन पाटीदार की दुर्गतिपूर्ण और हत्या किए जाने पर सर्व समाज आक्रोशित है। उसी को लेकर यह
मार्च निकाला गया है, कैंडल मार्च, और यदि समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, संबंधित कॉलेज के डीन को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन में यह बदल जाएगा। मुर्दाबाद सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मुर्दाबाद 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 क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार में शिवराज सरकार चूंकि संवेदनशील सरकार मानी जाती है, शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकार मानी जाती है, इसलिए सरकार से यह अपेक्षा है कि संबंधित एजेंसियां निष्पक्ष रूप से जांच करें और शिक्षा माफिया के रूप में जो मगरमच्छ शिक्षा माफिया के रूप में जो मगरमच्छ हैं, जिन्होंने प्रतिभाओं को इस प्रकार कुचलना शुरू किया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, यही अपेक्षा शासन से हमारी है। ये हम बंडेगर मौलाना का एक लड़का है अपना चेतन पाटीदार करके, बंडेक्स कॉलेज में अध्ययनरत था। उसके साथ रैगिंग इतनी इस लेवल पर की गई कि उसको मतलब मौत के घाट तक उतार दिया गया। और उसके बावजूद मतलब आप समझ लीजिए कि इंदौर संभाग के 50 गांव इस आंदोलन में सम्मिलित थे और अभी तक शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। डीएम को गिरफ्तारी नहीं हुई है, डीएम का हमने सुनने में आया है, हाँ डीन की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और डीन का हमने सुनने में आया है कि वो कॉलेज अभी 2 दिन से जा रहा है। तो हम सब ये चाहते हैं कि चेतन को न्याय मिले। इंडेक्स कॉलेज इंदौर का मामला है। पाटीदार समाज पूरा दसई से आया था, आसपास के लोग भी आए थे, अन्य समाज के भी आए थे। जो चेतन पाटीदार की मौत को लेकर ज्ञापन दिया है, प्रशासन को भेजा जाएगा। सरदारपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां पर एक रैगिंग का मामला सामने आया है और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे चेतन पाटीदार की कॉलेज के वरिष्ठ छात्रों ने निर्दयता पूर्वक रैगिंग ली, जिसके बारे में चेतन ने कॉलेज प्रशासन को भी बताया था, लेकिन वरिष्ठ छात्रों पर कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन छात्रों को बढ़ावा मिला और उन्होंने छात्र चेतन पाटीदार की हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका दिया और छात्र की हत्या को आत्महत्या का रूप भी दे दिया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए नरेंद्र पवार हमारे साथ सरदारपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, पिछले दिनों हमने एक मामला देखा था जिसमें एक छात्र ने, जिसका नाम चेतन पाटीदार बताया जा रहा है, उसने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा सामने आया था कि रैगिंग के चलते परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी, लेकिन अब ये खुलासा हो रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या की गई थी। जी प्रियंका जी, मैं बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में आगे पाटीदार समाज द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है ताकि चेतन पाटीदार की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और परिवार बंदीजनों को न्याय मिल सके। देखिए, पाटीदार समाज ने इससे पहले भी जो स्कूल प्रबंधन है उस पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि उनके तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते उसने आत्महत्या की है। लेकिन अब चूंकि ये हत्या का मामला सामने आया है, तो क्या जो स्कूल प्रबंधन है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है या फिर उन छात्रों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई? बता देना चाहूंगा कि अभी तक 2 छात्रों के खिलाफ कुछ मामला एफआईआर दर्ज हुई है। कॉलेज प्रशासन के 3 के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज अभी नहीं हुआ है। अभी पुलिस उसमें इंटीग्रेशन कर रही है और जांच में दूसरा भी आगे पता चल जाएगा। उसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के सौंपने के बाद क्या किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्षेत्र में लगातार पाटीदार समाज और अन्य समाज द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कल रात्रि में ग्राम दसई में पाटीदार समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री से ज्ञापन देकर बताया कि यह इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होकर परिजनों को न्याय मिले। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुरेश भदौरिया, मुर्दाबाद 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 सुरेश भदौरिया, मुर्दाबाद। जस्टिस फॉर चेतन।
चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सीहोर जिले के बिल्किसगंज में पदस्थ विद्युत सहायक अधिकारी सुनील पराशर रिटायर हो रहे हैं, जिसको लेकर पिपलिया मीरा समेत कई गांवों के लोगों ने उनकी सेवानिवृत्ति पर उनकी विदाई को यादगार बना दिया। दरअसल लोग पराशर को विदाई देने के लिए ढोल ढमाकों के साथ कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने उन्हें खुली जीप में बैठाकर उनका जुलूस निकाला और डांडिया खेलकर जश्न मनाया। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति पर लोग मायूस भी नजर आए। बता दें, सुनील पराशर कई बार अपने वेतन से गरीबों के बिल भर देते थे। सीहोर जिले के बिल्किसगंज बिजली कंपनी की वसूली में हमेशा अव्वल रहा है। एसी एमडी ऑफिस भोपाल। पारासर जी जो है सन 86 में बिल्किसगंज में मेरे सामने ही ज्वाइन किया था और आज मेरे सामने ही रिटायर हो रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, इनकी उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं। एसी एमडी ऑफिस भोपाल। पारासर जी जो है सन 86 में बिल्किसगंज में मेरे सामने ही ज्वाइन किया था और आज मेरे सामने ही रिटायर हो रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, इनकी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। ये तो बिजली विभाग तो पूर्ण रूप से अराजक हो गया है। दबा के वसूली कर रहे हैं, वसूली करो, कोई दिक्कत नहीं, सही बिल वसूल करो। गलत बिल देने के लिए जनता को मजबूर कर रहा जा रहा है मध्य प्रदेश में। यह सबसे बड़ी बात है कि आप बिल दे रहे हो, किसी को 1 लाख का झुग्गी झोपड़ी में बिल दे रहे हो, किसी को आप 2 लाख का बिल दे रहे हो, किसी को 4 लाख का बिल दे रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि कोरोना काल के हम 660 करोड़ का बिल माफ कर रहे हैं और उसके बाद वो बिल जोड़ के आप बिल पहुंचा रहे हो और उपभोक्ता की लाइन काट रहे हो, उसको मजबूर कर रहे हो पे करने के लिए। तो ये समझ में नहीं आता कि जो मुख्यमंत्री बोल रहा है वो सही है, जो ऊर्जा मंत्री बोल रहा है वो सही है, इनका जो पीएस बोल रहा है वो सही है, कि इनका एमडी और इनका एसी बोल रहा है वो सही है। चारों की बातें अलग अलग हैं। पार्टी की बैठक बड़ी नहीं होती, लगातार पार्टी की बैठकें अलग अलग ग्रुपों में, युवक कांग्रेस, संगठन के लोग, महिला कांग्रेस और यूएनएससीआई बाल कांग्रेस की बैठकें हमेशा हमारे नेता कमलनाथ जी लेते रहते हैं। संगठन की मजबूती के लिए सबको दिशा निर्देश देते हैं। आज उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, नेता प्रतिपक्ष और उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनको बुलाया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवराज चंदोले ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जिलों में गौरव दिवस मनाने की नौटंकी बंद करें। नर्मदापुरम में रेत माफिया, भू माफिया और शराब माफिया का बोलबाला है। जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में भी प्रदेश नंबर 1 है। चाहता हूं कि जिस माखन नगर में गौरव दिवस मना रहे हैं, उससे लगी हुई कोका कोला फैक्ट्री ने अपना अनुबंध कैंसिल कर दिया है, जिससे हजारों लोग जो रोजगार की आस रखते थे वो आज बेरोजगारी की लाइन में लग गए हैं। वो किसान जिन्होंने अपना अनुबंध कराया था, उन्हें लाखों का चूना लगा हुआ है। होशंगाबाद में आज भी, नर्मदापुरम जिसका नाम आपने रखा था, नर्मदापुरम में आज भी नर्मदा नदी में गंदे नाले मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन हो रहे हैं। किस बात का गौरव दिवस आप मना रहे हैं? आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है। ग्वालियर में मदद की गुहार लेकर पहुंची महिला ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बता दें कि महिला का आरोप है कि उनके दुकान पर किराएदार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है,
जिसकी शिकायत लेकर वो धरना स्थल थाना पहुंची थी, जहां शिकायत करने के बावजूद भी उचित कार्रवाई न करते हुए दुकान पर ताला लगवा दिया गया। वहीं सीएसपी आत्माराम शर्मा ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुकान मेरी सास ने अशोक गुप्ता को दी थी और जब से मास्टर प्लान आया था लोहिया बाजार में, जब से इन्होंने ये दुकान बंद कर दी है और आज 2 साल से मुझे किराया भी नहीं दे रहे, दुकान भी बंद करे है और बहुत परेशानी है। मैं अकेली महिला हूँ, घर चलाने वाली। अभी दुकान खाली करने के बारे में क्या बोला जा रहा है? पहले तो इनने हमसे रात को खूब लड़ाई हुई, टीआई साहब को हमने आवेदन भी दिया। पहले हम मौखिक बोलने गए तो टीआई साहब बोले कि और सब आगे जो पुलिस में स्टाफ था वो बोला कि आप लिखित आवेदन लेके आओ। लिखित आवेदन भी लेके गए, मैंने रात को इनने हमारी मारा पीटी। नहीं, पुलिस का काम न दुकान खाली कराने का है, न किसी को किसी की दुकान में ज़बरदस्ती घुसाने का है। यदि उसकी कोई शिकायत ऐसी है तो हम उसकी जांच कराएंगे। ये जी, पुलिस का काम न दुकान खाली कराने का है, न किसी को किसी की दुकान मकान में घुसेड़ने का। महिला का आरोप है कि जिस किराएदार को दी थी उसने कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना। हाँ, तो वो लीगल कार्रवाई कोर्ट में करें। देखो, ये पुलिस का अधिकार नहीं है, ये लीगल कार्रवाई एसडीएम साहब के यहाँ करें, जुडिशियल कोर्ट में करें। पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। सर, महिला तो पिछले 3 दिनों से सर एफआईआर करने के लिए थाने में आ रही है, उसकी एफआईआर ली जा रही है? नहीं, उसकी रिपोर्ट लेंगे और उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। इंदौर में पुलिस ने आरटीओ कर्मचारी के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 9 लाख रुपए का माल भी जब्त किया है। वहीं इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। 22/3 की रात में ज्ञानेंद्र वैस हैं जो आरटीओ धार में पदस्थ हैं, उनके यहाँ घर में रात्रि में चोरी हुई थी, जिसमें विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और टेक्निकल आधार पर संदेही अब्दुल कादिर पिता नूर मोहम्मद निवासी अनारबाग खजराना को कल दिनांक 2/4/22 को गिरफ्तार किया था, जिसकी मेमोरेंडम के आधार पर सोने चांदी के जेवरात, नकदी सोने चांदी के जेवरात करीब 9 लाख रुपए के तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार MP09 CA 8066 को जब्त किया गया है। आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है और आगे उसके साथ ही। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।